डेरिवेटिव्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या कर रहा है? प्राइस डिस्कवरी बेस्ड जो आपके जो प्राइसेस हैं उसको एक प्राइस डिस्कवरी करने में मदद कर रहा है। और डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में एक खरीदता है एक बेचता है। तो सपोज मैं हेजर हूं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो मुझे मेरा काउंटर पार्टी जो है वो हेजर हो, जरूरी नहीं है, वो आर्बिट्राइजर भी हो सकता है और वो मेरा स्पेकुलेटर भी हो सकता है। ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट हेल्प्स शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। मैं वापिस से आपको एग्जांपल दे रहा हूं बिटकॉइन का। अगर आज बिटकॉइन का डेरिवेटिव ले आए और सेबी को रेगुलेशन करने दे दिया जाए, तो आज जो व्यक्ति रिस्क लेता है किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेड करने का या किसी इंडियन प्लेटफॉर्म में ट्रेड करने का, लेकिन जिसकी कोई डेप्थ नहीं है, लेकिन वो आदमी को बिटकॉइन से कोई प्यार नहीं है, उसको लगता है बिटकॉइन बढ़ेगा मुझे ट्रेड करके निकलना है। अगर उसका एक डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म ले आए और ये जो हमारे जाने माने एक्सचेंज है उन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड हो, तो मेरी जो स्पेकुलेटिव टेंडेंसी है, जो मैं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहां पे कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, वहां से उठाकर मुझे कहां पर लेकर आ जाया जाएगा? मुझे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक लीगल एनवायरनमेंट में ले आया जाएगा, जहां पर सारे लीगल रिपोर्ट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, मुझे जानकारी दी जाएगी, मेरे हिसाब से वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, ताकि मैं कोई अननेसेसरी रिस्क ना ले पाऊं, या मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हो तो उसके भी हमारे पास में उपाय मिलेंगे। अगला टॉपिक है कि वेरियस रिस्क फेस्ड बाय पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। ऐसे कौन से रिस्क हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को लेने पड़ते हैं? ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं इसे पॉइंट वाइज बोलता जा रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ये क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो पहला रिस्क होता है काउंटर पार्टी रिस्क, फिर होता है प्राइस का रिस्क, अप डाउन होने का रिस्क, उसके बाद में होती है लिक्विडिटी रिस्क, कि आपको खरीदना है सामान नहीं मिल रहा है, आपको बेचना है आपको खरीदार नहीं मिलेगा। ठीक है। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, ये एक अननोन रिस्क होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं अब आपको एक मैं बात बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले की बात है, 2007 की बात है। दालें जो होती है ना, लेंटिल्स एंड राइस, ये सारे ट्रेड होते थे। शाम को 7 बजे गवर्नमेंट कहती है कि कल से इसमें ट्रेड नहीं होगा, बंद। तो ये रिस्क आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये नोटबंदी की तरह हो। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क, फ्रॉड, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे रिस्क डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट फेस करते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्यूचर्स वाले फेस करें, डेरिवेटिव एज अ होल के बारे में बात किया जा रहा है। इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो, तो ये सारे पॉइंट्स हैं रिस्क वाले जो एक डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट फेस करता है।